आज हमारे 7वीं क्लास के 12वें सबक का आगाज़ हो रहा है, जिसका नाम है हज अकबर। इसमें आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए। आपको काम क्या करना है, पढ़ने के दौरान जितने भी किरदार आ रहे हैं उन सब के नीचे लाइन खींच देनी है। इस सबक को शामिल करने के मकासद आप देखिएगा, आपके उल्टे हाथ के ऊपर लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर उर्दू के मुमताज़ अदीबों के अफसाने पढ़कर तजज़िया कर सकें, एक मकसद। दूसरा, आला इंसानी जज्बात और किरदार से रोशनास हो सकें कि इंसान के जो जज्बात और एहसासात हैं उसका जो आला मयार है वो है क्या। इस कहानी में कुछ, इस सबक में कुछ इस तरीके का शामिल है कि हम उसे देखकर हैरत में पड़ जाएं। फिर इसके बाद है माजी करीब और उसकी गर्दान सीख सकें। ये हमारा वो काम है जो हमें ग्रामर के दौरान करना है। इसमें इसी के नीचे बिल्कुल आए, मुसन्निफ का तारुफ है। ये सबक लिखने वाले हमारे पास कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए और 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। उर्दू में मगरिबी तर्ज के अफसाने और नावल लिखने के लिए पहचाने गए। 1914 ईस्वी के बाद से हिंदी में ज़्यादा लिखा। हज अकबर 1920 ईस्वी में अफसानों के मजमूए प्रेम बत्तीसी में शाया हुआ। बाद में महातीरथ के उन्वान से हिंदी में माखूज किया गया। सबक का आगाज़ कर रहे हैं हज अकबर। वैसे तो हज अकबर जो हमारे यहाँ रिवायत के मुताबिक कहा जाता है वो कुछ और हज है जिसको हज अकबर कहते हैं। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वो क्या है, आप लोग वही सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे यहाँ किस चीज़ को हज अकबर कहा जाता है। ये पढ़ते हैं, देखते हैं कि हज अकबर यहाँ हमें किस तरफ इशारा किया गया है और किस चीज़ को कहा गया है। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरा अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। ये लफ्ज़ है हेटा। इसके मायने होते हैं कमतर या छोटा बनकर, यानी कि अपने जो उनके आस पड़ोस के थे उसमें एक रख रखाव था कि अपने बच्चे के लिए, एक लौते बच्चे के लिए एक दाया भी नहीं रख सकते, तो इन्हें छोटापन महसूस होता था। कुछ इस वजह से उन्होंने दाया रखी थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता। इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी। मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरव्वत के बाइस दाया को जवाब देने की जुरात ना कर सकते थे। मुरव्वत किस किस्म की? बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती थी। उसके निकालने का कोई हीला ना था और खामखा निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। कोई बहाना ऐसा नहीं था जिसकी वजह से, यानी कि या तो काम चोरी करती हो, पैसों में चोरी करती हो, हेर फेर करती हो, बस जुबान हो, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अब साबिर हुसैन सोच रहे थे मैं इसको निकालूं तो कैसे निकालूं। मगर शाकरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी। शाकरा इनकी बीवी का नाम, यानी उसे शक था कि दाया हमको लूट लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा कहीं छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। लकड़ी, ये जिस टाइम का आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है अफसाना या सबक, उस वक्त गैस का दौर नहीं था। लकड़ियाँ जो ला रही है दाया पकाने के लिए, कहीं वो तो छुपा कर नहीं रख देती है। उसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया? दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मलाइमत से देती, नरमी से।
जवाब नरमी से देना। लेकिन जब बेगम ज्यादा तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी, कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। तरदीद किस चीज़ की? जो इल्ज़ामात उन पर साबिर हुसैन साहब की बेगम लगा रही हैं उसको रद्द करते हुए, तरदीद करते हुए कि नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी उन्हें घंटों लग जाते थे। करीब करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी और रोज़ ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्क रेजी के बाद ख़त्म हो जाता था। खफीफ, हल्की सी। जब उनके इस तरह के इल्ज़ामात और बातों से तंग आकर आया के अश्क अगर निकल जाते थे, थोड़ा बहुत वो रोना शुरू करती थी, तो फिर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता था। दाया का ऐसी सख्तियां झेल कर पड़े रहना शाकरा के शकूक की आबरेज़ी करता था। उसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। लतीफ़ जज्बा, नरम जज्बा, वो समझती थी कि ये जो आया मेरे घर में पड़ी हुई है, मेरी इतनी सारी बातें सुन रही है, मैं बुरा भला कह रही हूँ फिर भी सुन रही है और पड़ी हुई है यहाँ पर। क्यों पड़ी है? ऐसा कौन सा लालच है? आया के बकौल उसे बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो इनकी बातें बर्दाश्त करती थी और ये सोचती थी कि ऐसा नहीं है, आया झूठ बोल रही है, असल बात कुछ हो रही है, ये हमको लूट लेती है, पैसे चोरी करती है, चीज़ें गायब करती है। इत्तेफाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ दो कुंजड़ों में बड़े जोशो खरोश से मुनाजरा हो रहा था। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेज था कि उसे वक्त का मुतलक एहसास ना हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। शाकरा भी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदलकर बोली, बाजार में खो गई थी क्या? दाया ने खतावाराना अंदाज से सर झुका लिया और बोली, बीवी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। शाकरा इस जवाब से और भी बरहम हुई, खफा हुई। खफा होना या नाराज होना। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने इस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेने चली पर शाकरा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने हुक्म की तामील ज़रूरी ना समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फरू करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में ना आई। गुस्सा फरू करना, ख़त्म करना। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकरा बास की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ। मुकर, धोखा, मकरो फरेब जिसे हम कहते हैं ना, धोखा देना। ये तमाशे किसी और को दिखाइए। यहाँ तबीयत सैर हो गई। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकरा इससे बेखबर नहीं है। इसकी समझ में शाकरा और इसके दरमियान ऐसा मजबूत ताल्लुक़ था जिसे मामूली तुर्शियाँ कमज़ोर ना कर सकती थीं। इसी वजह से बावजूद शाकरा की सख्त ज़ुबानियों के उसे यकीन ना आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकरा ने बातें कुछ इस बेरुखी से की और बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से जब्त ना हो सका। बोली, बीवी, कोई मुझसे बड़ी खता तो नहीं हुई? बहुत तो पाव घंटे की देर हुई होगी। पाव घंटा 15 मिनट।
इस पर आप इतना झिल्ला रही हैं, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी देगा, मजदूरी का काल थोड़ा ही है, काल पड़ जाना, मजदूरी का काल थोड़ी है, मजदूरी मिलने की कमी नहीं है, बहुत मिल जाएगी। शाकरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है, तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाया, हाँ खुदा आपको सलामत रखे, मामाएं दाया बहुत मिलेंगी, जो कुछ खता हुई हो माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा क्या हुआ? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। साबिर हुसैन खानगी तरद्दुदात से यूं बचते थे जैसे कोई बरहना पा कांटों से बचे। क्या था लो? एक ये है और खानगी तरद्दुदात, आपके ये जो घरेलू मामलात हैं, लड़ाई झगड़े बहस, इससे ये बहुत बचते थे। दूसरा है बरहना पा, नंगे पाँव, जैसे कोई बरहना पा कांटों से बचे। नंगे पाँव कोई कांटों पे चलने से जितना बचता है ना, जितना कतराता है, कोई पाँव नहीं रखता। साबिर हुसैन साहब अपने घरेलू तरद्दुदात जो थे, उनके जो लड़ाई झगड़े ऐसे मसाइल, उससे बचते थे। उन्हें सारा दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों पे पैर रखने की जुरात ना थी। ची बात जमी होकर बोले, बात क्या हुई? शाकरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं, जी नहीं चाहता, नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खच्चड़ सूझती रहती है। खच्चड़, कोई नई खिचड़ी बनाती रहती हो, कोई नया ताना बाना बुनती रहती हो लड़ाई लड़ने के लिए। शाकरा, हाँ मुझे इस बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं। अब समझ में आ रहा है कि साबिर हुसैन साहब अपने घरेलू तरद्दुदात से क्यों बचा करते थे। तीसरा हिस्सा देखिए इसमें। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वो मचलकर जमीन पर लौट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। उससे काम ना चला तो धमकी दी, मगर नसीर पर मुतलक असर ना हुआ, मुतलक बिल्कुल असर ना हुआ। यहाँ तक के शाकरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। आखिर वो जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम ना था। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर रोने लगता। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया। गदराया हुआ भरा भरा जिस्म होता है ना, बच्चा फूला फूला होता है, वो घुल गया। गुलाब कैसे रुखसार सूख गए। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और वजन का एहसास होता था, अब इस्तख्वान का पुतला रह गया था। इस्तख्वान हड्डियों का ढांचा रह गया था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर इसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, गोया कोई वो कोई देवनी या भूतनी है। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके।
नसीर की नहाफत इस मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त ना कर सकी। नहाफत नसीर की नहावत यानी उसकी कमज़ोरी, मौसमी तगय्युरात जो इसमें तब्दीलियाँ हो रही थी, बर्दाश्त ना कर सकी। शाकरा एहतियातन उसे फलालेन का कुर्ता पहनाए रखती, ये कुछ मोटा और गर्म कपड़ा होता है। उसे पानी के करीब ना जाने देती, नंगे पाँव एक कदम ना चलने देती। मगर रतूबत का असर हो ही गया। रतूबत ये जो नमी होती है बारिशों की, इसका असर हो ही गया। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। चौथे में देखिए इससे में सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था, बेसूद कोई फायदा नहीं था। शाकरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते हैं, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो। डरते डरते क्यों? असल वजह इसे पता है कि मसला क्या चल रहा है। साबिर हुसैन ने काली घटाओं को देखकर तुर्शी से जवाब दिया। तुर्शी थोड़ा सा तंजिया अंदाज, गुस्से के अंदर सख्त होकर जब कहते हैं, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो उसे कोई फायदा ना होगा। शाकरा, तो क्या अब किसी की दवा ना होगी? साबिर, बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है, नायाब कीमती, जो अभी हासिल नहीं है। जी बेटा बोले। नायाब कीमती या जिसकी कोई जो दस्तयाब ना हो, नायाब चीज़ हो गई है, नापेद हो गई है, गायब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो दवाई थी अन्ना थी और वो अब नायाब है, मौजूद नहीं है। शाकरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या वो अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर, हाँ वो तुम्हारे लिए जहर हो लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगा। शाकरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में उसे इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकरा ने कुछ जवाब ना दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे तलाश करूं? शाकरा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। मर्जी इसकी भी है, पता इसको भी है, लेकिन क्या बात आड़े आ रही है? अपनी अना, और कुछ बोला है, कुछ कहा है कि अब मैं अपने आप को गलत कैसे साबित करूं। साबिर, नहीं माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, ना जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकरा ने शोहर की तरफ निगाहे मलाइमत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कल्प थोड़ी है, कल्प गम या किसी चीज़ का अफसोस। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। तुम मिन्नत करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पर सर रख दूंगी। अभी अपने बच्चे की मोहब्बत और इसमें बिल्कुल अना और बस थोड़ा सा सहारा चाहिए था, शौहर ने दिया है, तो अब ये फट पड़ी है और अपने सारे जज्बात बयान कर रही है। पता इसको भी था कि क्या है, दरअसल बच्चे से मोहब्बत है जिसकी वजह से ये मेरे इतने ख़राब बातें सुन रही है। सिर्फ एक शक था। पांचवा हिस्सा, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। ज़ायरीन कहते हैं ज़ियारत पर जाने वालों को। हमारे यहाँ जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हज पे जो या उम्रे पे जा रहे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। हमारे जो अपनी इबादत है मुस्लिम, उसके अंदर हज ही बड़ी इबादत है, तो ज़ायरीन हज भी अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। तो स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीदो फरोख्त, लेन देन के चर्चे। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता। इस औरत को अभी भी किसका ख्याल है? नसीर का। बैठी भी सोच रही है, अब इसके ख्यालात दिखाए हैं। मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता, लौट कर ज़रूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है।
इतनी घटा उठी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं कि रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफार्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। किस चीज में? पसीने में। बारिश तो होने का नाम नहीं ले रही है, हब्स हो रहा है, घुटन है। यही कह रहे हैं ना, बादल छाए हुए हैं, अभी हब्स है, लेकिन वो इतने तेजी में आए और ढूंढ रहे हैं, परेशानी में, पसीने में शराबोर हुए हैं। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फखरिया इनकिसार से कहा, हाँ मियाँ, क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, क्या मालूम कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए अब भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। अपनी बात कहने के बाद इसने सवाल पूछा है, नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। साबिर हुसैन ने कहा, अब तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी, इसलिए दुआ करते रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा। घबराकर बोली, दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? ये उस ज़माने में या अभी भी अक्सर जो अदब के अंदर पूछा जाता है, ऐसा ही पूछते हैं, क्या दुश्मनों की तबीयत ख़राब है? तो कहा क्या है, बच्चे की तबीयत का, दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? साबिर हुसैन, इसकी तबीयत तो उसी दिन से ख़राब है जिस दिन से तुम वहाँ से निकली। कोई 2 हफ्ते तक तो शब और रोज़ अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफ़ा ही नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। सामने की चीज़ें तैरती हुई मालूम हुई। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल बांका ना हो। ख्याल आया, मैं कैसी संगदिल हूँ, प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक ना गई। शाकरा बदमिजाज सही, बदजुबान सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा मेरा गुनाह बख्शियो। यहाँ से ये 5वां हिस्सा ख़त्म हो गया। अब 6ठा हिस्सा शुरू हो रहा है। शाकरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शाकरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को इसकी गोद से लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पूर्णम से देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को खामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। 1 हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। अभी इन्होंने पूरी कंडीशन बताई। यहाँ पर अन्ना आई है जो अब्बासी है, उसे देखते ही बच्चे ने आंखें खोल दी हैं और शोर मचा दिया है और उसके चेहरे पर रौनक आ गई है। फिर उसके बाद ये 1 हफ्ते बाद का बता रहे हैं। 1 हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दें? नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबे शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा? यानी क्योंकि ये वहां से उतर कर आ गई थी गाड़ी से, हज छोड़ दिया है किस वजह से? बच्चे की वजह से। तो कह रहे मेरा हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है।